Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on production function and returns to a factor. In previous lecture, we have already discussed about elasticity of demand. जो हमारा चैप्टर रन हो रहा था वो कौन सा हो रहा था? उससे पहले जो प्रायरली हमने किया था वो तो थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हमने कवरअप किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी को बताता है। इलास्टिसिटी जिसका इफेक्ट प्राइस पे होता है, लाइक प्राइस के इफेक्ट होने से कितना डिग्री ऑफ परसेंटेज हमारी डिमांड में चेंज आया, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है। तो लाइक क्या होता है, इलास्टिसिटी किसको प्रेजेंट करती है? इलास्टिसिटी प्रेजेंट करती है जहां पर आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, जहां पर प्राइस हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी पर इफेक्ट करती है। और एक होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिसकी प्राइस उस पर इफेक्ट नहीं करती, लाइक जैसे आपका जो डेली रूटीन की नेसेसरी थिंग्स है, लाइक आपका सोल्ट हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, तो टूथपेस्ट हो गया। ये कैसे है, आपके नेसेसरी आइटम्स हैं जिनका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस रीजन से हमारी डिमांड इन इलास्टिक क्रिएट होती है। ओके, इलास्टिक मीन्स जिस पर आप, इलास्टिक का क्या होता है, इलास्टिक किस चीज को टाइट करना। ओके, तो इन इलास्टिक किस चीज को खोल देना। ओके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक का? माइक्रो का हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू ए फैक्टर। फर्स्टली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन एंड आफ्टर दैट क्लियर रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो इसमें जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, फर्स्टली आपको किससे इंट्रोड्यूस होना चाहिए? चैप्टर नेम से। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन तो लाइक क्या होता है, प्रोडक्शन जब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। जब आपका कोई भी कच्चा माल फिनिश गुड्स में प्रिपेयर हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो लाइक क्या होता है, जब भी कोई कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, कोई एंटरप्राइजेस है, उनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन बनाना। तो फर्स्टली वो किसको यूज करती है? इनपुट्स का यूज करके वो क्या रिजल्ट निकालती है? आउटपुट में कन्वर्ट करती है। तो लाइक क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से, आपके पास फ्लोर है, आटा है आपके पास, आप क्या करोगे? उसको आटे को क्या करके, आटे को पहले गूंथ के फिर आप क्या करोगे? उसको रोटी में कन्वर्ट करोगे। तो रोटी आपके लिए क्या हो गया? एक तरह से हमारे लिए फिनिश्ड हो गई। तो फिनिश्ड लाइक हमारे लिए वो चीज, हमारे लिए वो प्रोडक्शन है। ऐसे ही अगर हम कंपैरिजन करें फैक्ट्री का, तो लाइक क्या है, आपको एक सोप बनाना है, जो उसका रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल के बाद वो मशीनरी का यूज करके, लेबर का यूज करके उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश गुड्स में। तो इन सब का यूज करके जो हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट हमें इफेक्ट करती है। तो लाइक फर्स्ट वन, प्रोडक्शन क्या होता है? वही ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। ओके, जैसे क्या होती है, लाइक अब हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाना है आपको, तो फर्स्टली आप किसका यूज करोगे? वुड से आप क्या बनाओगे? यू मेड फर्नीचर। तो इट मीन्स ये क्या है, वुड हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम कर रही है। इसके साथ और मटेरियल्स हमने यूज करके किस में कन्वर्ट किया? इसको फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स को हम बोलते हैं आउटपुट। ये हमारा क्या रिजल्ट आया? आउटपुट। और ये हमारा क्या था? इनपुट। इनपुट का यूज करके हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? इनपुट के साथ हमने लेबर यूज करी, मशीनरी यूज करी, उसको यूज करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? आउटपुट होता है जो आपका जो लास्ट में आपका प्रोडक्शन बनके बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो क्लियरली हम मेंशन करते हैं, कि मेंशन किया क्लियरली मैंने। प्रोडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाए? आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जो आपका इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इसके साथ साथ क्या आता है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जो फिजिकल पॉइंट है इनपुट के, उनको किस में कन्वर्ट करना है? आउटपुट के फिजिकल पॉइंट में कन्वर्ट करना है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो यही चीज है, इनपुट का यूज करके आपको क्या करना है? आउटपुट रेडी करना है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करना। लाइक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। हम किस में रिलेशंस क्रिएट करते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस बिटवीन
फिजिकल इनपुट, फिजिकल इनपुट क्या है हमारे लिए, लाइक जो रॉ मटेरियल आपके लिए वो फिजिकल इनपुट है, लेबर आपके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया, मशीनरी आपके लिए क्या हो गई, इनपुट हो गई। इससे आप क्या करोगे, प्रोडक्शन रेडी करोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, फिजिकली आपको शो हो सकता है, सीन कर सकते हो, आपको वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल आउटपुट में। लाइक क्या था, आपके पास वुड थी और आपने क्या बना दिया, फर्नीचर, तो इसको भी आप शो कर सकते हो और इसको भी आप सीन कर सकते हो। तो इस रीजन से वुड क्या है आपके लिए, रॉ मटेरियल, और फर्नीचर क्या हो गया आपके लिए, फिनिश गुड्स। बट ये किससे क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है आपका टेक्नोलॉजिकल, क्या होगा, लेबर यूज करी होगी, मशीनरी यूज करी होगी, उसकी हेल्प से उसने क्या करा, प्रोडक्शन प्रोसेस को डन किया। तो बिल्कुल क्लियर है आपका मीनिंग, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, या हम ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको प्रॉपर वे से डेफिनेशन लिखनी है तो हम कह सकते हैं, आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट इनटू output into input. Production function is the relationship between a firm's production output and the material factor of production. Firm production output firm production output रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट, फर्म्स के प्रोडक्शन का आउटपुट का रिलेशन किसके साथ देखना, एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हमने मटेरियल फैक्टर का यूज करके, मटेरियल, लेबर, मशीनरी का यूज करके आपने क्या करा, फर्म का प्रोडक्शन रेडी किया, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन यही होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट। फर्म का जो प्रोडक्शन मींस आउटपुट निकल के रेडी हुआ है, वो किससे रेडी हुआ है, मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपने मटेरियल फैक्टर का यूज करा, उससे आपको रिटर्न क्या मिला, फर्म का प्रोडक्शन बनके रेडी हो गया। ओके, तो हम बात करेंगे, देखिए बिजनेस में टू थिंग्स मैटर करती हैं, टाइम, बिजनेस में क्या चीज मैटर करती है, टाइम। टाइम क्या होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म पीरियड और एक होता है लॉन्ग टर्म पीरियड। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, शॉर्ट टर्म मीन्स वेरी स्मॉल टाइमिंग, ओके, स्मॉल, अगर स्मॉल टाइम की बात करें, अगर शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन की बात करें तो जहां पर हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और लॉन्ग रन जहां पर हमारे पास इनफ टाइमिंग होता है, ओके, जहां पर हमारे पास चेंजेस करने के लिए जितना हमें टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है उतना हमारे पास सफिशिएंट टाइमिंग प्रोवाइड होता है। ओके, तो इस रीजन से जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन किससे इफेक्ट होता है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा टाइम से इफेक्ट होता है। ओके, तो आपने सुना होगा दो फैक्टर्स होते हैं हमारे, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। एक क्या होता है, फिक्स फैक्टर, और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में यूज होता है या लॉन्ग टर्म में, दोनों में ही यूज होता है, लेकिन इनके क्या यूज है उनके बारे में भी हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट वन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपने कर लिया। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन फिक्स फैक्टर और सेकंड वन वेरिएबल फैक्टर। फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सोर्स। फैक्टर क्या होते हैं, सोर्स, जैसे लैंड, वो लेबर हो गई, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, तो ये सब हमारे लिए फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। तो एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। नेम से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जिनका नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म, जिनका नेचर क्या होता है, फिक्स असेट्स। आप जो भी परचेज करोगे, लाइक उस पर कौन सा एक्सपेंडिचर करोगे, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसकी लाइफ लॉन्ग रन होती है, ओके, और जिस पे हाई अमाउंट स्पेंड करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट का एक लार्ज अमाउंट आप किस पे स्पेंड करते हो, फिक्स फैक्टर पे स्पेंड करते हो।
वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस एक्टिविटीज होती है उनको रन करने के लिए जो हम वेरिएबल फैक्टर्स का यूज करते हैं, उनके लिए जो हम वेरिएबल फैक्टर्स के लिए कॉस्ट पे करते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स फैक्टर्स। लाइक क्या हो गया आपका लेबर किस में आती है, वेरिएबल फैक्टर। जो डे टू डे एक्टिविटीज करती है उनके अकॉर्डिंग आप उनको वेजेस पे करते हो। ओके तो इस रीजन से जो रॉ मटेरियल आ गया वो क्या हो गया आपके लिए वेरिएबल फैक्टर। अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आप अपने वेरिएबल फैक्टर का चेंज कर सकते हो। अगर आपको फर्स्टली लाइक आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, आफ्टर दैट आपको फर्स्ट 1000 यूनिट रॉ मटेरियल का यूज करके आप 1500 यूनिट का प्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, मीन्स आउटपुट रेडी कर रहे थे। अब आपको जो ऑर्डर मिला है वो 2000 यूनिट आउटपुट का ऑर्डर मिला है, तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए आप कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करोगे, आप जो परचेज करोगे आप रॉ मटेरियल 1200 यूनिट को परचेज करोगे। क्या ये आपके लिए रॉ मटेरियल, और 1200 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2000 यूनिट में आउटपुट कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आपको ये बताती हूँ फिक्स फैक्टर क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट का हाई अमाउंट स्पेंड होता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स फैक्टर। जो इन असेट्स का नेचर होता है वो कैपिटल नेचर होता है, और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर होता है। जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उन ऑपरेशनल एक्टिविटीज को करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं वो होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। तो कह सकते हैं विच कैन नॉट बी चेंज। फिक्स फैक्टर को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। किस रीजन से चेंज नहीं कर सकते, उस पर अपने हाई अमाउंट स्पेंड करें। अगर आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हो रेदर देन चेंज इन फिक्स फैक्टर। ओके क्योंकि उसके लिए आपने एक हाई अमाउंट स्पेंड करिए, आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, प्री प्लान करना पड़ता है, आपको अरेंज करना होता है फाइनेंस। तो नेक्स्ट वन वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, विच कैन बी चेंज, जिसको आप चेंज कर सकते हो। लाइक लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जिस चीज को आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने पर जो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर पे इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। और प्रोडक्शन के हाई होने का फिक्स फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर प्रोडक्शन हाई हुआ है तो वो किस रीजन से, वो वेरिएबल फैक्टर में चेंज करने से। और फिक्स फैक्टर आपका सेम एज इट इज वही। अगर आप एक मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहे थे तो अब भी आप सेम एज इट इज एक ही मशीनरी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने मशीनरी को एक्सटेंड नहीं किया है। ओके तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। टाइम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग। ओके एक तो क्या है आपके पास शॉर्ट रन है और एक आपके पास क्या है लॉन्ग रन है। तो लाइक क्या है हमारे पास शॉर्ट टाइमिंग है और एक हमारे पास लॉन्ग रन टाइमिंग है। ओनली वन फैक्टर, शॉर्ट रन में क्या होता है एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। जहां पर ओनली एक ही फैक्टर आपके लिए वेरिएबल प्रूफ होगा। ओके क्या होता है, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। इसमें क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ऐसा किस रीजन से होता है, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। अब आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप कैसे एस्टिमेट लगाओगे कि शॉर्ट रन में क्या डिफरेंस है एंड लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है। मैंने पहले ही आपको बताया कि शॉर्ट रन टाइमिंग क्या होता है। हमारा शॉर्ट रन टाइमिंग जहां पर हमारे पास अपने बिजनेस में या अपने प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन की प्रोसेस में चेंज करना इजी नहीं होता, जहां पर हम फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं। फिक्स्ड फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा, फिक्स फैक्टर सेम एज इट इज वही रहेगा शॉर्ट रन में। अगर आपके पास एक मशीनरी, अगर 1000 प्रोडक्शन करना है तब भी आप एक ही मशीनरी से करेंगे, और अगर आपको क्या करना है 1200 प्रोडक्शन करना है तब भी आप फर्स्ट मशीनरी का यूज करेंगे, और अगर आपने 1500 करना है तब भी आप फर्स्ट मशीनरी का यूज करेंगे। बस ये प्रोडक्शन जो आपका इंक्रीज होगा ये किस लिए चेंज होगा, वेरिएबल चेंजेस इन वेरिएबल फैक्टर। किसमें चेंज करोगे, सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर में आप चेंज करोगे। वेरिएबल फैक्टर में चेंज करने के बाद आप प्रोडक्शन को हाई कर सकते हो इन लेवल ऑफ शॉर्ट रन
पीरियड, जब आप बिजनेस में बहुत कम चेंजेस कर सकते हो। लाइक आपने 2-3 साल के लिए बिजनेस ज्वाइन किया है तो 2-3 साल में कभी भी चेंजेस नहीं होते। लाइक लॉन्ग रन क्या होता है, 2-3 साल, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा। बट जो लॉन्ग रन पीरियड होता है, लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है, जहाँ पर आप बिजनेस को ऑलरेडी 10 to 15 ईयर्स टाइमिंग से पहले ही आप उसको चला रहे हो। ओके, आपको टाइम कितना हो गया, 10 से 15 साल हो गए उस बिजनेस को चलाते चलाते। तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है, अगर लाइक आप अपने घर में एक फर्नीचर भी लेके आए हो, अगर आपने उसको 10 ईयर्स यूज कर लिया तो आफ्टर दैट आपको नीड होगी कि आप फर्नीचर को अब चेंज कर लो। या आप लग्जरी आइटम रेफ्रिजरेटर लाए हो, एलईडी लाए हो या एसी लाए हो, तो अगर आपके वो 10 to 15 ईयर्स हो गए हैं तो आफ्टर दैट आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप उसके लिए फाइनेंस अरेंज करके उसको चेंज कर लो। तो सेम एज इट इज बिजनेस की कंडीशन होती है। लॉन्ग रन पीरियड होता है जब आपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाया है, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है आप अपनी बिल्डिंग चेंज करो, लैंड बिल्डिंग को चेंज करो, बिल्डिंग को रिनोवेट कराओ, फैक्टर्स में चेंज लाओ। तो लाइक आप कैपिटल मशीनरी आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो, उसका क्या हो गई, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, तो इस रीज़न से आप उसको सेल करके नई मशीनरी परचेज कर लेते हो। तो इस रीज़न से आप लॉन्ग रन में इजीली अपने फिक्स फैक्टर में भी चेंज कर सकते हो, बट शॉर्ट रन में आप ओनली अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाके प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये रिटर्न टू ए फैक्टर है। एक फैक्टर में चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके हमें रिटर्न क्या मिलता है, हमारा प्रोडक्शन हाई हो जाता है। तो रिटर्न्स टू ए फैक्टर यही कहता है, जहां पर एक फैक्टर में चेंज करके आपके प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर। एक फैक्टर का रिटर्न हमें दूसरे पर भी मिला, मीन्स प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होता है और उसमें इनपुट, टोटल इनपुट कन्वर्ट होते हैं, चाहे कैपिटल इनपुट हो चाहे वेरिएबल इनपुट हो। ओके, चाहे कैपिटल इनपुट हो चाहे वेरिएबल इनपुट हो, दोनों के इफेक्ट से हमें क्या होता है, प्रोडक्शन रेडी होता है हमारा। ओके, फिक्स फैक्टर तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अभी मैं फिक्स फैक्टर को और भी इंट्रोड्यूस करा दूंगी आपको कि फिक्स फैक्टर क्या होता है आपका। नेक्स्ट वन जो आपका एक लॉन्ग रन है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में क्या कहते हैं, सारे फैक्टर्स जितने भी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मैंने पहले ही बताया था आपको, एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स फैक्टर। दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आप फ्लक्चुएशंस कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। ओके, तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन पीरियड में आप इन सब चीजों में चेंज कर सकते हो इफेक्टिवली।